मैं जोगी सर जोगी की पाठशाला में आज आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोग को क्या पढ़ाने वाला हूँ, एडवेंटिटस रूट सिस्टम। कल हम पढ़े थे टैप रूट सिस्टम, है ना, और आज हम पढ़ेंगे एडवेंटिटस रूट सिस्टम। ये दोनों जो पॉइंट है, टॉपिक है, वो है टाइप्स ऑफ रूट का पॉइंट है ना। दो प्रकार का होता है जड़ का प्रकार, तो एक प्रकार हम तीसरे क्लास में पढ़ रहे हैं, आज पढ़ेंगे हम सेकंड टाइप का, है ना। बेसिक फर्स्ट ईयर का टॉपिक है ना। टॉपिक का नाम क्या है, एडवेंटिटस रूट सिस्टम, ठीक है। यहाँ डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पर एडवेंटिटस रूट सिस्टम का देख सकते हैं। यहाँ पर एडवेंटिटस रूट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार से, और इसी एडवेंटिटस रूट्स को क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट सिस्टम भी कहा जाता है। और नीचे ये छोटा सा डायग्राम आपको डायग्राम लेवल पर दिखाई दे रहा है, सिबलिंग रूट्स है। ये जो है आपका सिबलिंग रूट्स के रूप में दिखाई देंगे, ठीक है। अब इसको बताते हैं क्या चीज होता है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, है ना, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जहां पर जर्मिनेशन के बाद जो वहां पर टैप रूट होता है, उसका ग्रोथ जो होता है रुक जाता है। समझ में आ रहा है। प्लांट्स ऐसे होंगे जहां पर क्या होता है, जब वो जर्मिनेशन हो जाता है ना, जर्मिनेशन होने के बाद उसमें जो टैप रूट होता है, यानी कि जो मूसला जड़ होता है, उसका ग्रोथ जो है क्या हो जाता है, रुक जाता है ना, वो वृद्धि करना बंद कर देता है। कौन सा रूट, टैप रूट, है ना। ये यहां तक हो गया। उसके बाद क्या होता है, जो प्लूम्यूल है ना, प्लूम्यूल के बेस से और स्टेम के बेस से क्या होता है, एक फाइब्रस रूट निकलता है, ठीक है। यहां पर ये जो टैप रूट है उसका निर्माण कहां पर होता है, रेडिकल में होता है, ठीक है। और रेडिकल में होता है तो रेडिकल का ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट करके थोड़ी देर बाद रुक जाता है जर्मिनेशन होने के बाद, है ना। उसके बाद क्या होता है, वहां पर जो प्लूम्यूल होता है, प्लूम्यूल यानी कि क्या हो जाता है आपका परागपुर, और यहाँ पर ये टैप रूट का जहां निर्माण होता है रेडिकल वो होता है मूलांकुर, है ना। तो मूलांकुर क्या जो ग्रोथ होने के बाद क्या होता है, रुक जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है, आपका जो प्लूम्यूल है उसके बेस से और स्टेम के बेस से क्या होता है, फाइब्रस रूट का निर्माण होता है। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर एक सीड है ना, ये सीड है। सीड में क्या होता है, यहाँ पर ये सीड है ना, ठीक है। सीड का जर्मिनेशन जब होता है, सीड का क्या होता है, जर्मिनेशन होता है। तो जर्मिनेशन होता है तो इधर क्या निकलता है, आपका रेडिकल निकलता है ना। ये रेडिकल हो गया आपका। इसी रेडिकल जो है ना डेवलपमेंट करके क्या बनाता है, यही टैप रूट बनाता है, टैप रूट, है ना। और टैप रूट जो होता है वो कंप्लीट डेवलपमेंट करके प्राइमरी रूट निकलता है पहले, फिर प्राइमरी रूट से ब्रांचेस निकलता है, वो सेकेंडरी रूट, फिर टर्टियरी रूट, है ना। तो ये कंप्लीट क्या कहलाता है, टैप रूट सिस्टम कहलाता है, ठीक है। जब इसी टैप रूट का, है ना, डेवलपमेंट रुक जाता है जर्मिनेशन होने के बाद, तब उसमें प्लूम्यूल का विकास होता है ना। प्लूम्यूल यानी कि ये इधर आपका ऐसे, ठीक है। ये प्लूम्यूल, ये आपका प्लूम्यूल है, यानी कि क्या हो गया, प्रांकुर, है ना। ये प्रांकुर के बेस से, है ना, ये प्रांकुर ऐसे है ना, यानी कि स्टेम, है ना। तो इस प्रांकुर के बेस यानी कि यहाँ पर, या स्टेम के बेस यानी कि यहीं पर क्या होता है, फाइब्रस रूट निकलता है इस प्रकार से, ऐसे। समझ में आ गया क्या निकलता है, फाइब्रस रूट निकलता है। और इसी फाइब्रस रूट को ही क्या बोलते हैं, एडवेंटिटस रूट बोलते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट सिस्टम बोलते हैं और एडवेंटिटस रूट सिस्टम बोलते हैं। ये दोनों बोल गए, समझ में आ गया। ये एडवेंटिटस रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम समझ में आ गया। अब कुछ ऐसे जो प्लांट है जैसे कि डाइकोटिलेडन्स प्लांट होते हैं, द्विबीजपत्री पादप होते हैं, है ना। द्विबीजपत्री पादप क्या होते हैं, आपका टैप रूट होता है ना। ये क्या होता है, टैप रूट होता है, समझ में आ रहा है। तो ये टैप रूट है कौन, द्विबीजपत्री यानी कि डाइकोटिलेडन्स प्लांट जो होते हैं। सब एग्जांपल है आपका बरगद, क्या एग्जांपल है, बरगद, ठीक है। दूसरा है सेमल, तीसरा है पान इत्यादि, ठीक है। तो बरगद का जो पेड़ होता है, प्लांट्स होते हैं, वहां पर टैप रूट होता है। टैप रूट से क्या निकलता है, एडवेंटिटस रूट निकलता है। देखो यहाँ पर समझने वाली बात है, हम पढ़ रहे हैं एडवेंटिटस रूट।
एडवेंटिटस रूट होते हैं कहां पर होते हैं? जनरली मोनोकोटिलिडन्स जो प्लांट होते हैं, एक बीजपत्री प्लांट होते हैं उसमें होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अपवाद भी होते हैं जो कहां पर होते हैं? डाइकोटिलिडन्स प्लांट्स होते हैं वहां पर होते हैं। जैसे कि बरगद का पेड़ है ना, बरगद के पेड़ में क्या निकलता है? एक टैप रूट निकलता है ना, और उस टैप रूट से ही क्या करता है? एडवेंटिटस रूट निकलता है, जिसका काम क्या होता है? जो बरगद का प्लांट होता है उसको मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम होता है, उसको यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। वैसे ही सेवन होता है, वैसे ही पान होता है, पान में भी क्या होता है? टैप रूट निकलता है, और उस टैप रूट से क्या होता है? फाइब्रस रूट निकलता है, रेशेदार जड़ निकलता है। ठीक है, तो ये इसके अपवाद है ना। अब हम आते हैं एग्जांपल में, किसका? जो एडवेंटिटस रूट है उसके एग्जांपल में, यानी कि मोनोकोटिलिडन्स जो प्लांट होते हैं, ये मोनोकोटिलिडन्स प्लांट क्या होते हैं? है ना, एडवेंटिटस रूट होते हैं। इसका एग्जांपल देते हैं तो धान, मक्का, गन्ना, ठीक है, गेहूं हो गया, कपास हो गया, ट्राइफा हो गया, है ना। ये सारे ऐसे प्लांट हैं जिसमें आपको क्या दिखाई देंगे? इस प्रकार से आपको एडवेंटिटस रूट दिखाई देंगे, है ना। सामान्य एग्जांपल हम समझते हैं तो धान का फसल को ले लेते हैं, क्रॉप को ले लेते हैं, धान के जो है ना प्लांट्स होते हैं उसको। तो जब देखेंगे धान के प्लांट्स को जो सीधा रहता है, उसके जमीन को जो सरफेस होता है वहां पर बहुत सारे आपको ऐसे फाइब्रस रूट दिखाई देंगे, रेशेदार जड़ दिखाई देंगे। यही एग्जांपल है एडवेंटिटस रूट का, यानी कि अपस्थानिक जड़ का या तो फिर रेशेदार जड़ का। और अपस्थानिक जड़ वे जड़ होते हैं जो कि क्या होते हैं? मूसला जड़ से ना निकल कर क्या होते हैं? अन्य भाग से निकलते हैं प्लांट के। जैसे कि क्या बताया मैं? जैसे कि प्लूम्यूल के बेस से, ये प्लूम्यूल के बेस से या स्टेम के बेस से, समझ में आ रहा है? यानी कि प्लूम्यूल प्रांकुर के आधार से निकलता है और आपके स्टेम के आधार से निकलता है। यही कहलाता है आपका एडवेंटिटस रूट, यानी कि अपस्थानिक जड़ या रेशेदार जड़। ठीक है, थैंक यू। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप है ना इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे और शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और ताकि ऐसे नए नए वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू।